नमस्कार, मैं विशाल शर्मा। साथियों, मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ ही पेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी साझा करूंगा। अगर आप सच्ची पत्रकारिता में यकीन रखते हैं और मेरी बातों को पसंद करते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीधे आपके सरोकारों से जुड़ी उस सबसे बड़ी खबर पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के 65 लाख से ज्यादा EPS 35 पेंशन धारक अपनी धड़कनें थाम कर रहे हैं। ये केवल एक खबर नहीं, बिल्कुल उन करोड़ों आंखों में बसी उम्मीद की कहानी है। उन झुर्रियों वाले चेहरों पर एक बेहतर कल की आशा की किरण है जो दशकों तक इस राष्ट्र की सेवा में अपना पसीना बहाने के बाद आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उस महा आंदोलन की पूरी सच्चाई जिसका नेतृत्व निडर कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं चल रही बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का पूरा विश्लेषण देंगे जिसने पेंशन धारकों के बीच उम्मीद और आशंका दोनों को एक साथ जन्म दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको बताएंगे कि आपके बैंक खाते में 7,500 की मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का सपना कब और कैसे सच हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो तथ्य और सबूत हम आपके सामने रखने वाले हैं वे आपके हर दिन भ्रम को दूर कर देंगे और आपको इस लड़ाई की पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ दिखा देंगे। चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हर पेंशन भोगी की जुबान पर है। हमारी पेंशन आखिरकार बढ़ेगी कब? दशकों से EPS 35 के पेंशन भोगी मात्र 1,000 की मामूली पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं। एक ऐसा मजाक जो उस देश में हो रहा है जहां आज एक दिन की दिहाड़ी भी इससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, क्या आज के जमाने में 1,000 में एक व्यक्ति पूरे महीने अपना घर चला सकता है? क्या अपनी दवाइयों का खर्च उठा सकता है? क्या अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति NIC के बैनर तले कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व आंदोलन ने जन्म लिया। यह आंदोलन कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये लाखों उन बुजुर्गों की पीड़ा की आवाज है जिन्होंने इस देश के कारखानों में, मिलों में और संस्थानों में अपनी जवानी खप दी। आज जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं तो वे सरकार से कोई भीख नहीं बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह, साथ में महंगाई भत्ता दिए ताकि बढ़ती महंगाई की मार से कुछ राहत मिल सके। 2020 के बाद मरने वाले और पति पत्नी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह कोई बहुत बड़ी या अनुचित मांग नहीं है। यह एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौलिक अधिकार है जो भारत का संविधान अपने हर नागरिक को देता है। लंबे संघर्ष और अनगिनत धरना प्रदर्शनों के बाद आखिरकार यह आवाज सरकार के कानों तक पहुंची। इस लड़ाई में एक बड़ा मोड़ तब आया जब यह मुद्दा संसद में गूंजा थी। देश के कई माननीय सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पेंशन भोगियों की इस वाजिब मांग का समर्थन किया। उन्होंने संसद में सरकार से तीखे सवाल पूछे और इस मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। जब संसद में यह मुद्दा उठा तो श्रम मंत्रालय पर दबाव बढ़ा। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने इस मामले का गहन अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। आपको जानकर खुशी होगी कि इस समिति ने भी माना कि 1,000 की पेंशन अमानवीय है और इसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की पुरजोर सिफारिश की है। ये पेंशन भोगियों के आंदोलन की एक बहुत बड़ी नैतिक और वैधानिक जीत है। इस भारी दबाव के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की बैठक का इंतजार सभी को है। सूत्रों के अनुसार आने वाली CBT की बैठक के एजेंडे में पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव प्रमुखता से शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि EPFO ने भी आंतरिक रूप से पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया। यह प्रस्ताव अब वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पेंशन भोगियों की समस्याओं के प्रति अपनी सरकार की संवेदनशीलता का जिक्र किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही एक सकारात्मक निर्णय लेगी। लेकिन उनके बयान से एक और बात निकलकर सामने आई जिसने पेंशन भोगियों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि राजकोषीय घाटे और आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार पेंशन को एक साथ 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय सरकार एक चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है। इस प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,200 या 1,500 किया जा सकता है। इसके बाद अगले चरण में इसे 2,000 तक बढ़ाया जा सकता है और फिर धीरे धीरे इसे और ऊपर ले जाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे सरकारी खजाने पर एक मुश्त बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा और पेंशन भोगियों को भी तत्काल कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। 15 या 1,500 की मामूली बढ़ोतरी आज की कमर तोड़ महंगाई में कोई मायने नहीं रखती। यह पेंशन भोगियों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने जैसा होगा। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बड़े ऐलान में स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें 7,500 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अक्टूबर महीने तक सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती है तो देश भर के लाखों पेंशन भोगी दिल्ली कूच करेंगे। एक ऐतिहासिक और विशाल आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर होगा जो सरकार को उनकी ताकत का एहसास कराएगा। इस महा आंदोलन की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशन भोगियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई अब अंतिम दौर में है और हमें किसी भी सरकारी बहकावे में नहीं आना है। इस लड़ाई को
और मजबूत बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ट्विटर कैंपेन की भी योजना बनाई जा रही है। इस कैंपेन के माध्यम से करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आपको और हमें क्या करना है। यह लड़ाई सिर्फ कमांडर अशोक रावत या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है। यह आपके, हमारे और देश के करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम सब इस आंदोलन से जुड़ें। कमांडर अशोक रावत जी ने आप सभी तक सीधी जानकारी पहुंचाने और सबको एक मंच पर लाने के लिए एक विशेष यूट्यूब चैनल भी बनाया है। ये वही चैनल है जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये चैनल उनका नहीं बल्कि देश के हर एक पेंशन भोगी का अपना चैनल है। इस चैनल का मकसद हर छोटी बड़ी खबर, हर सरकारी चाल और आंदोलन की अगली रणनीति को सीधे आप तक पहुंचाना है, बिना किसी लाग लपेट के। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल बेबाक रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। जब भी कमांडर साहब लाइव आए या कोई भी जरूरी सूचना दी जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब हमारी संख्या करोड़ों में दिखेगी तो सरकार पर भी इसका मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का संपर्क सूत्र और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का माध्यम भी प्रदान करेंगे ताकि आप सीधे उनसे जुड़ सकें और अपने सुझाव दे सकें। आप किस राज्य से ये कार्यक्रम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज अब कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, एक बात साफ है, सरकार पर भारी दबाव है। संसदीय समिति की सिफारिशें पेंशन भोगियों के पक्ष में हैं। देश के सांसद आपके साथ खड़े हैं और सबसे बड़ी बात, आप सबकी एकता और कमांडर अशोक रावत जी का निडर नेतृत्व आपके साथ है। बस कुछ और दिनों के धैर्य की बात है। अगर हम सब एकजुट रहे और अक्टूबर तक अपना दबाव बनाए रखा तो जीत निश्चित है। सरकार को यह समझना होगा कि ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये एक मानवीय मांग है। ये उन लोगों की मांग है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सुनहरा दौर इस देश के निर्माण में लगा दिया। आज वे अपने जीवन की शाम में एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य से कम कुछ नहीं मांग रहे। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीटी की बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलने वाली हर खबर पर हम पहली दृष्टि रखेंगे और दिल्ली में होने वाले आंदोलन की हर तैयारी की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों के अनुसार कुछ पेंशन भोगियों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन यानी 1500 या 1500 आने भी शुरू हो गए हैं। अगर आपके खाते में भी ऐसा हुआ है या आपके किसी परिचित को बढ़ी हुई पेंशन मिली है तो कमेंट में जरूर बताएं। यह जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए। यह लड़ाई सच्चाई और हक की है और ऐसी लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल 25 से पहले या शायद उससे भी बहुत पहले आपके खाते में 7500 की पेंशन आने का सपना जरूर साकार होगा। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को एकमुश्त 7500 देने चाहिए या चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ानी चाहिए? आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके हर कमेंट को कमांडर अशोक रावत जी तक पहुंचाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी को देश के हर एक पेंशन भोगी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। ज्ञान ही शक्ति है और जब हर पेंशन भोगी इस लड़ाई की पूरी सच्चाई से वाकिफ होगा तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एकजुट रहिए। चैनल बेबाक रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।